आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूं पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास। बिहार में जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं सार्वजनिक हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं। उसके बाद सियासत तो शुरू हो ही गया। उसके बाद कई जाति के लोग और आज ट्रांसजेंडर भी इसके विरोध में, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी संख्या क्या है, दिखाया कुछ और गया है। इनसे बात करते हैं और बताते हैं। जाति जनगणना का लिस्ट जारी हो गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जाति जनगणना का जो लिस्ट आया है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। एज ए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एज ए ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो डेटा आई है सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल ही हताहत वाली डेटा है। उस डेटा से हमारी कम्युनिटी संतुष्ट नहीं है और हम उस डेटा को नहीं मानते। हम विरोध में ही आज यहाँ आए। हम शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट को अवेयर करना चाह रहे हैं कि जो आपका डेटा है ये सर्वमान्य डेटा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 825 नहीं हैं। आगे फिर क्या करेंगे? मान लें कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर क्या आगे आंदोलन करने जा रहे हैं? नहीं, आंदोलन तो एक तरीका नहीं हो सकता, बट हम कानूनी तौर पे कोर्ट जरूर चाहेंगे, क्योंकि न्यायपालिका पे हमें भरोसा है और न्यायपालिका हमें न्याय देगी। जहाँ तक बात रही जातीय जनगणना की, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस गई हुई है। 6 अक्टूबर को उस पर सुनवाई होनी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा सर्वमान्य होगा। बट मैं यहाँ पे किसी भी जाति समुदाय को मैं नहीं कर रही हूँ, मैं उनके डेटा पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, गवर्नमेंट के उस डेटा पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं किसी को टारगेट ना करते हुए मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर, जिसको आज तक समाज से प्रताड़ना झेलना पड़ा, आपसे प्रताड़ना झेलना पड़े, घर से प्रताड़ना झेलना पड़ा, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उनकी सही डेटा रिवील नहीं कर रही। सही डेटा ना आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अब देखिए, ये तो गवर्नमेंट का मुद्दा है कि अब उनकी क्या मजबूरी है कि वो सही डेटा नहीं दे रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग कम से कम 1.5 लाख हम बिहार में हैं, तो 82,000 या 827 या 813-824 जो भी डेटा है, ये डेटा मान्य नहीं है और हम इस डेटा का विरोध करते हैं। क्या जातीय जनगणना के कर्मचारी आपके यहाँ पहुँच पाए थे? बिल्कुल नहीं, आज तक मेरे पास तो कोई नहीं आए। मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, कह रहे नहीं दीदी आए ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि उनको जो जातीय जनगणना वाले कर्मचारी थे, कहीं स्टेशन पे उन्होंने कुछ लोगों को काउंट कर लिया होगा, या कुछ बस स्टॉप पे। बिहार में कितनी सारी वो है ट्रैफिक सिग्नल है, आप सारी को जोड़ लें तो भी आपको 1.5-2 लाख लोग मिल जाएंगे। स्टेशन को जोड़ लें तो भी आपको 1.5-2 लाख मिल जाएंगे। आपने किस बेस पे 825-820 की डेटा दिए हैं आपको? सर बताइए, गणना जारी हो चुका है, सुना जा रहा है कि डेटा उसके हिसाब से नहीं आ पाया है। सबसे डाउटफुल तो तब आया जब 825 का डाटा ट्रांसजेंडरों। उस समय केवल पटना में मैं लगा कि 1500 ट्रांसजेंडरों का डाटा कलेक्ट करके उनको बताया था, बट हमारे पास कोई संस्था नहीं था, इसलिए हमारे डेटा का कोई वैलिडिटी नहीं हुई। बाद में जाकर के 2011 में एक सर्वे कराया समाज कल्याण बोर्ड जो भारत सरकार का है, वो स्टेट वाइज डाटा कलेक्शन है, जिसमें कि 42,000 समथिंग का डाटा दिया है बिहार का। तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग के यहाँ एक शहर में, बिहिया जैसे शहर, सिवान जैसे शहर में 200 ट्रांसजेंडर बैठे हुए हैं। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो रोड पर उतर जाते हैं 400-500 ट्रांसजेंडर। सिवान हुआ, आपके छपरा में जनता बाजार हुआ, बिहिया हुआ, जगदीशपुर हुआ, सासाराम हुआ, पटना हुआ, ऐसे ऐसे शहरों में ट्रांसजेंडर टोल प्लाजा पर 200-300 बैठे हुए हैं। तो हमको समझ में नहीं आता कि जनगणना ट्रांसजेंडरों का क्या, कौन सा तरीका इन लोगों ने अपनाया कि ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 ही लोग दिखा रहे हैं। यही डाउटफुल मामला है। और कर्मचारी जो है लापरवाही से ट्रांसजेंडर का या और भी कम्युनिटी का जो इन लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो लापरवाही से किया है, घर पर बैठ के कर लिया। अब जैसे हम हैं, हम पटना में हैं, मेरा भाई मेरा डाटा वहाँ भी करा दिया, गाँव पर भी करा दिया, वोटर लिस्ट में नाम है, और मेरी पत्नी का यहाँ वोटर लिस्ट में है, तो मेरे बाल बच्चा के यहाँ भी कलेक्ट होगा, तो हमारी तो संख्या बढ़ गई। तो ये तो साफ झलक रहा है कि आपने ट्रांसजेंडर के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इसको हमको लगता है कि संवैधानिक रूप से पुनः फिर से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जनगणना सरकार को करना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या है ये आना चाहिए समाज के सामने। नहीं तो हम इसको मानेंगे कि सरकार के द्वारा भी इनका शोषण हो रहा है। क्या लगता है, सरकार बहुत हड़बड़ी में ये डेटा आपका पेश कर दी? बिल्कुल, ये एकदम जल्दबाजी में ही हुआ है, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पे रोक लगा दिया था। सरकार को ऐसा लगा कि फिर अगर कहीं इस तरह का कोई मामला हो तो फिर रुक जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमारे मास्टर साहब, टीचर लोगों ने जल्दी एक ऐप डेवलप किया गया। उस ऐप में भी कई बार कन्फ्यूज़न हुआ, ये सब लोग के सामने है। तो हमको लगता है कि ये जल्दबाजी के कारण भी ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है, जिसमें कि जितने एक्यूरेट जो जनसंख्या है लोगों का
वो नहीं आ पाया। जैसा कि आपने सुना अभी कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग को बताया कि हम लोग केवल 825 हैं, जबकि इनका कहना है कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसके बाद सरकार इसके बाद भी कोई सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग की संख्या 825 दिखाई दे रही है। अगर सरकार सर्वे को ठीक नहीं करती है तो आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।